बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं सभी भक्तों से आदरणीय माताओं से निवेदन करूंगा कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव बड़े निराले हैं। कहते हैं भगवान भोले भाले, सत्य बात है, भगवान वाकई भोले भाले हैं। अपने प्रिय भक्तों के लिए बड़े भोले भाले हैं। और जो भगवान से द्रोह करता है, भगवान से दूर रहना चाहता है, भगवान की निंदा करता हो, उसके लिए भगवान भाले की समान नोक वाले हैं। एक दिन की बात, प्रिय भक्तों, माता पार्वती बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकासन जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है, उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही, आधे महीने में ही आए हुए काल को भी जीत लेता है। भगवान कालों के काल महाकाल कहे गए हैं। और लिखा है भगवान के तो बड़े बड़े सुंदर उपाय भी हैं। देखिए, कार्तिक महात्म्य की एक कथा आती है। कार्तिक में जो चतुर्दशी आती है, उसमें भगवान भोलेनाथ पर जो बेलपत्ती चढ़ाई जाती हैं और तुलसी दल का भी महत्व बताया है। वो बेलपत्ती चतुर्दशी को जो चढ़ाई जाती हैं, और वही बेलपत्ती कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी दल और बेलपत्ती, उनमें से यदि भगवान शालिग्राम पर चढ़ाई जाए और उनसे मन्नत मांगी जाए तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। साधक को चाहिए कि वह जरा और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सच्चे मन से लगन लगाए। भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान तो सदा शिव हैं। कार्तिक मास में लिखा है और बताया है शास्त्रों में कि जो भक्त पूरे महीने नियम के अनुसार कार्तिक स्नान कर ले, स्नान 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले भक्त होते हैं, वह ऋषि स्नान है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो सूर्य के उदय होने से पहले स्नान करता है, वो मानव स्नान है। और जो सूर्य के निकल जाने के बाद स्नान करता है, काफ़ी सूर्य चढ़ने के बाद, वह राक्षसी स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला भक्त सदा खुश रहता है और सदा सुखी रहता है। ये शास्त्रों में लिखा है और सत्य भी है। भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। हाथों से दी हुई भिक्षा वो भी कभी खाली नहीं जाती। और जो शास्त्रों में लिखा है उसकी वार्ता कभी टाली नहीं जाती। ये सत्य है। तो मैं सभी भक्तों से, आदरणीय माताओं से निवेदन करूंगा कि प्यारे भक्तों, हमें ये जीवन किस लिए मिला है
और हम यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं। जितना प्रेम, जितना मोह ममता हम अपने बच्चों में और हम अपने नए नए कार्यों में लगाते हैं, 24 घंटा मिलते हैं, 12 घंटा सोने में चले जाते हैं और पूरे दिन को काम में बिता देते हो। इसलिए जीवन नहीं मिला हमें ये। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो कुछ भगवान की भक्ति अवश्य करनी पड़ेगी। भक्ति ही सबसे बड़ी एक सार है और भक्ति से ही हमारी ये जीवन लीला और जीवन की ये नैया नौका पार लगेगी। तो मैं यहीं पर सभी भक्तों से निवेदन करूँगा, भाई भगवान की भक्ति को अवश्य करो। और नाथों के नाथ भोलेनाथ तो वाकई दयालु हैं। उनकी भक्ति करने वाला बंदा, मानव भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता है। बोले शंकर भगवान की जय।